हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योमेट्री। आज हम ज़्यादा कुछ ज्योमेट्री में नहीं पढ़ेंगे, जस्ट इंट्रोडक्शन क्लास है। थोड़ा सा मैं ज्योमेट्री के बारे में आपको सिंपल सी चीज़ें बताऊंगी। सिंपल इन द सेंस कि सिर्फ हम एक ही पॉइंट के बारे में आज बात करेंगे, ठीक है। तो ज्योमेट्री देखो, इतना ज्योमेट्री मेंसुरेशन इतना वास्ट है। अगर उसकी मैं बात करूँ तो खाली मेंसुरेशन की कम से कम 15-20 क्लासेस बनेंगी। ज्योमेट्री की भी 15 क्लासेस एटलीस्ट बनेंगी, क्योंकि अगर मैं आपको डिटेल में एसएससी लेवल के हिसाब से पढ़ाऊंगी तो ठीक है। आज मैं सिंपल सी आपको इंट्रोडक्शन क्लास देने जा रही हूँ। इंट्रोडक्शन क्लास भी नहीं कह सकते, एक पॉइंट के बारे में बताने जा रही हूँ, ऑर्थो सेंटर के बारे में, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि मतलब ज्योमेट्री में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लेकिन हम डिटेल में आज नहीं पढ़ रहे हैं। डिटेल में एक एक क्लास, हर टॉपिक की एक एक क्लास, जैसे कि सर्कम सेंटर की एक क्लास करवाऊंगी, सर्कम सेंटर इन सेंटर की एक क्लास होगी हमारी, एक मीडियन की, ठीक है। इसी तरीके से सारे हम एक एक टॉपिक लेके चलेंगे और प्रॉपर उसको डिटेल में पढ़ेंगे। बट आज हमारी जो एक छोटी सी क्लास है, अराउंड 20 मिनट की क्लास रहेगी, और वो क्लास रहेगी ऑर्थो सेंटर के बारे में। तो ऑर्थो सेंटर के बारे में ही आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलते हैं ऑर्थो सेंटर पे। पहले तो हम बात करते हैं ऑर्थो सेंटर का मीनिंग क्या होता है। ऑर्थो सेंटर है क्या, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है, ऑर्थो सेंटर द पॉइंट वेयर द 3 एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल मीट। मतलब कि तीनों के तीनों परपेंडिकुलर, बोलो आप एल्टीट्यूड की बात करो, आप परपेंडिकुलर की बात करो, ये सारे के सारे परपेंडिकुलर, ट्रायंगल के परपेंडिकुलर जब एक जगह पे मीट करते हैं, उस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो इसको बोलते हैं लंब केंद्र, जहाँ पे सारे के सारे लंब यानी कि परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करेंगे, मीट करेंगे, उसको हम बोलेंगे ऑर्थो सेंटर। तो थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं ऑर्थो सेंटर के बारे में। तो ऑर्थो सेंटर एक्चुअल में है क्या, जैसे कि ये हमारी ट्रायंगल है ABC। इस ट्रायंगल के किसी भी पॉइंट से, आप ये पॉइंट यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, कहीं मर्जी पॉइंट लो, तो कहीं भी पॉइंट लो, लेकिन उस पॉइंट से तीनों साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ होनी चाहिए। जैसे मैंने ये पॉइंट O ले लिया, ठीक है, तो इस पॉइंट से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है। वो देखो, कोई बड़ा भी हो सकता है, कोई छोटा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि सेम साइज के ही रहेंगे परपेंडिकुलर। सारे के सारे जो परपेंडिकुलर डिफरेंट साइज के होंगे, वो डिपेंड करता है कि हमारा ऑर्थो सेंटर कहाँ पे बन रहा है, एक कॉर्नर पे बन रहा है, सेंटर पे बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे जो परपेंडिकुलर का साइज क्या रहेगी, उनकी लेंथ क्या रहेगी, ठीक है। तो ये हमारा है O, जो हमारा ऑर्थो सेंटर है। ये देखो, ये हम लोगों ने यहाँ पे अगर बात करूँ तो PQR, तो OP, OQ, OR, ये तीनों के तीनों परपेंडिकुलर है, कहाँ पे मीट कर रहे हैं, पॉइंट O पे, तो इसलिए हम बोलेंगे O को ऑर्थो सेंटर, ठीक है। तो ऑर्थो सेंटर की आपको आई थिंक सो डेफिनेशन तो समझ आ चुकी होगी। अब ऑर्थो सेंटर होता क्या है, ठीक है। ऑर्थो सेंटर तो क्लियर है। अब हम बात करते हैं एंगल की, ठीक है। तो पॉइंट आई थिंक सो आप लोगों को क्लियर है। पॉइंट का मीनिंग क्या है जी, जहां पे तीनों के तीनों परपेंडिकुलर, क्योंकि एक ट्रायंगल के अंदर 3 ही परपेंडिकुलर बनते हैं, और तीनों के तीनों परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो उस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। और एक ट्रायंगल, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल मीन्स क्या होता है, जिसके सारे के सारे एंगल 90 डिग्री से छोटे हों। इसमें अब डिपेंड करता है, ये 80 डिग्री, ये 70 डिग्री, और ये कुछ भी हो सकता है। मतलब कि तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे होने चाहिए। सम तो 180, नो डाउट कि एक ट्रायंगल के अंदर एंगल का सम तो 180 रहेगा ही रहेगा, बट तीनों के तीनों एंगल जब 90 डिग्री से छोटे होते हैं तो उसको बोलते हैं हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर हमेशा इनसाइड द ट्रायंगल लाई करता है, आउटसाइड कभी लाई नहीं करेगा, ना ही ट्रायंगल के ऊपर लाई करेगा, ठीक है। तो ऑर्थो सेंटर, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर इनसाइड द ट्रायंगल लाई करता है, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं इसके एंगल के बारे में। ABC हमारी ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ये एक एंगल है, और O हमारा यहाँ पे ऑर्थो सेंटर है। देखो, 2 पॉइंट, अब 2 जो यहाँ से मिल रहे हैं, ये पॉइंट को हम बोलेंगे ऑर्थो सेंटर। अभी तो ये क्या है, एंगल के बीच में से आ रहा है। अगर आप इस पॉइंट से यहाँ पे इस साइड पे ड्रॉ करोगे ना, तो ये परपेंडिकुलर बनेगा, ये भी परपेंडिकुलर बनेगा, ये भी परपेंडिकुलर बनेगा। क्यों परपेंडिकुलर बनेगा, क्योंकि मैंने बोला कि O क्या है, ऑर्थो सेंटर है। तो जब O ऑर्थो सेंटर होगा तो आप उससे कोई भी लाइन ड्रॉ करते हो किसी भी साइड के ऊपर, तो वो परपेंडिकुलर रहेगी। लेकिन हाँ, मैंने ये नहीं बोला कि BC को मिड पॉइंट पे कट करेगी, क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं
वो मिड पॉइंट पर कट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, वो डिपेंड करता है ट्रायंगल कौन सी है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी तो ये आपका ऑर्थो सेंटर यानी कि ये आपका परपेंडिकुलर भी रहेगा और ये मिड पॉइंट पे भी कट करेगा। लेकिन अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो, अगर कोई नॉर्मल ट्रायंगल है तो उसमें कट नहीं करेगा, ठीक है, उसमें मतलब मिड पॉइंट पे कट नहीं करेगा। तो अभी हम बात करते हैं फिर से एंगल की। ए बी सी हमारी एक ट्रायंगल है, ओ हमारा ऑर्थो सेंटर है। तो अब इन दोनों एंगल के बीच में क्या रिलेशन है? इन दोनों एंगल के बीच में रिलेशन ये है कि इन दोनों का सम रहता है 180 डिग्री। अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस x, क्योंकि इन दोनों का सम ही 180 रहता है। ये एक थ्योरम है, जो छोटी सी थ्योरम है जिसके बेस पे आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कभी आपको ये वाला एंगल दे देगा तो ये पूछ लेगा, कभी ये एंगल दे के वो पूछ लेगा, तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा एंगल गिवन है। तो दूसरा एंगल आप आराम से निकाल सकते हो, क्यों? क्योंकि आपको पता है इन दोनों का सम कितना है 180 डिग्री है, ठीक है। तो ये तो था ऑर्थो सेंटर के बारे में, जहाँ पे मैंने आपको मीनिंग भी समझा दिया, मैंने आपको थ्योरम भी समझा दी कि ऑर्थो सेंटर का मीनिंग क्या है और कैसे अप्लाई होती है, मतलब उस परपेंडिकुलर जब हम मीट करते हैं तो उसको हम ऑर्थो सेंटर बोल देते हैं, और उनके दो एंगल के बीच में रिलेशन क्या होगा, ऑर्थो सेंटर और जो उसका ऑपोजिट एंगल होगा उसके बीच में क्या रिलेशन रहेगा, वो मैंने बात कर ली। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द ऑर्थो सेंटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल लाइज, मतलब कि एक राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर कहाँ पे लाई करेगा। जैसे कि अभी हम लोगों ने बात करी कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर है वो तो हमें पता चल गया, इनसाइड द ट्रायंगल लाई करेगा। वो कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है, कहीं भी कर रहा है, लेकिन इनसाइड द लाई कर रहा है, ठीक है, इनसाइड द ट्रायंगल लाई कर रहा है। अब उसने पूछा है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगी, अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगी तो उसका ऑर्थो सेंटर कहाँ पे लाई करेगा। चलिए जी, पहले तो हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये है हमारी राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल ए पे हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमें ये बताना है कि इसका ऑर्थो सेंटर कहाँ पे लाई करेगा। कहाँ पे लाई करेगा, इनसाइड लाई करेगा, हाइपोटेन्यूज के ऊपर लाई करेगा, जा कहाँ पे लाई करेगा ये हमें बताना है। ऑप्शन वैसे आपको दिख रही है, आउटसाइड द ट्रायंगल, एट द राइट एंगुलर वर्टेक्स, ऑन द हाइपोटेन्यूज, विद इन द ट्रायंगल। तो ये ऑप्शन है हमारी, हमें इसमें से एक सीधा सा कुछ सोल्यूशन नहीं है, इसका सीधा आपको ऑप्शन टिक करनी है, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि कहां पे लाई करता है। तो देखो, बहुत सारे स्टूडेंट तो बोलते हैं कि मैम यहां पे हाइपोटेन्यूज के ऊपर लाई कर जाएगा। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, देखो आप अगर ड्रॉ करते भी हो तो ये तो चलो ठीक है, इसका परपेंडिकुलर तो लाई कर जाएगा। अब इनके परपेंडिकुलर कैसे, कोई जरूरी तो नहीं है परपेंडिकुलर बने ना, ये जरूरी तो नहीं है परपेंडिकुलर लाइन सीधी ही जाएगी, तो इसलिए जरूरी नहीं, बोल नहीं सकते ना कि ये परपेंडिकुलर ही बनेंगे। तो इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर हाइपोटेन्यूज पे लाई नहीं करेगा, ठीक है। तो फिर लाई कहाँ पे करेगा, चलो दोबारा से बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपको इस पॉइंट पे, जैसे अगर आपका ये बेस है तो ये आपका ऑलरेडी एक परपेंडिकुलर है, यानी ए बी अगर आप बेस है तो आपका ए सी क्या परपेंडिकुलर इसके ऊपर है। तो फिर दूसरी बार अगर आप ए सी को बेस ले लेते हो तो आपका ए बी क्या परपेंडिकुलर, यानी कि दो परपेंडिकुलर तो ऑलरेडी मीट कर रहे हैं ना यहाँ पे पॉइंट ए पे। अब मैं बात करूँ तीसरे परपेंडिकुलर की, तो वो है हाइपोटेन्यूज का परपेंडिकुलर। अगर यहाँ से आप हाइपोटेन्यूज को परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो देखो वो भी यहाँ पे आके मीट कर जाएगा, ठीक है। आगे आप इन तीनों को कितना मर्जी बढ़ा लो, लेकिन ये कहीं मीट नहीं करेंगे। तो यहाँ कहाँ पे मीट कर रहे हैं, पॉइंट ए पे। तो इसीलिए हाइपोटेन्यूज जो हमारा जो ऑर्थो सेंटर है हमारी राइट एंगल ट्रायंगल का, वो कहाँ पे लाई करेगा, एंगल ए पे, यानी ए पॉइंट पे लाई करेगा। लेकिन ए पॉइंट को बोलते क्या है, राइट एंगुलर वर्टेक्स। इसको बोलते हैं राइट एंगुलर वर्टेक्स। क्यों बोलते हैं राइट एंगुलर वर्टेक्स, क्योंकि सबसे पहले जब हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाई थी तो हमने राइट एंगल कहाँ पे बनाया था, एंगल ए पे बनाया था, तो इसीलिए इसको बोलते हैं राइट एंगुलर वर्टेक्स। तो राइट एंगल वर्टेक्स राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर कहाँ पे लाई करेगा, राइट एंगल वर्टेक्स पे लाई करेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या कह रहा है, लेट्स ओ द ऑर्थो सेंटर, ओ हमारा ऑर्थो सेंटर है ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। बी ओ सी हमें दे रखा 150, तो देन ए बी ए सी पूछ रहा है वो हमारे से। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी ये बात, तो ए बी सी ट्रायंगल है, ओ देखो उसने ऑर्थो सेंटर बोला है तो ऑर्थो सेंटर ही हम लेंगे। अब हमें पता है कि एंगल गिवन कौन सा, बी ओ सी 105 डिग्री, ये 150 सॉरी। तो
तो ये हमारा एंगल है 150 डिग्री और आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इन दोनों के बीच का क्या सम रहता है 180 डिग्री। तो x प्लस 150 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपको x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 में से 150 माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर रहेगा। बस इसमें आपको एक थ्योरम याद रखनी है। थ्योरम कौन सी याद रखनी है कि ऑर्थो सेंटर पे जो एंगल बनता है और जो उसके टॉप पे एंगल ट्रायंगल के बनता है तो उसके उन दोनों एंगल का सम क्या रहेगा, 180 रहेगा। उसके बाद आपको एक एंगल दे के दूसरा एंगल पूछा जाएगा तो आप आराम से निकाल सकते हो। हाँ, जरूरी नहीं है ट्रायंगल ऐसे ही बनेगी, ये ट्रायंगल ऐसे भी बन सकती है। आपने सपोज ट्रायंगल ऐसे बना ली ABC और आपको पॉइंट दे दिया O यहाँ पे और कह रहा है कि AOC है 150 डिग्री। अब ये 150 दे दिया तो ये एंगल मान लो पूछ लिया, तो अब ये एंगल चाहे यहाँ पे बने चाहे यहाँ पे बने चाहे या फिर आप यहाँ पे बनाओ, बात एक ही है। जब ऑर्थो सेंटर की बात हो जाएगी ना तो किसी तरफ आप मर्जी एंगल लो, उन दोनों का सम, इन दोनों का सम भी 180 रहेगा। अगर मैं बात करूँ इन दोनों का सम भी 180 रहेगा, इन दोनों का सम 180 रहेगा। कंडीशन क्या है कि O क्या होना चाहिए, ऑर्थो सेंटर होना चाहिए। जब O ऑर्थो सेंटर रहेगा तो इनमें से कोई भी आप डायग्राम बना रहे हो तो उन दोनों एंगल का सम क्या रहेगा, 180 रहेगा। तो एक एंगल दे के दूसरा एंगल पूछता है तो आप आराम से फाइंड कर सकते हो। तो इसका आंसर अभी हमारा क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 30 डिग्री। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से बोल रहा है O बी द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल ABC। तो अब BOC प्लस BAC का सम पूछा है। चलिए जी, ABC O ऑर्थो सेंटर, देख लो हर क्वेश्चन में बोला हुआ है O इज ऑर्थो सेंटर। ठीक है, तो ये दोनों, एक तो ये एंगल और एक ये एंगल, इन दोनों का सम पूछा उसने। इन दोनों का सम आपको पता ही है कितना होता है, 180 डिग्री। बार बार मैं आपको बोल रही हूँ इन दोनों का सम 180। अब उसने उस दोनों का सम ही पूछ लिया तो आंसर आ जाएगा इसका 180 डिग्री। तो ज़्यादा कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। O इज द ऑर्थो सेंटर। हाँ जी, तो सीधा सा क्वेश्चन पूछा, O ऑर्थो सेंटर है तो आपको ऑर्थो सेंटर का एंगल दे रखा है 100 डिग्री जो उसके बीच में बनता है। तो आपको BAC फाइंड करना है। आपको अब डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एक एंगल 100 डिग्री है तो दूसरा सीधी सी बात है 180 रहेगा। और अगर किसी को नहीं समझ आया तो आप देख लो कैसे बनेगा। ABC और O हमारा पॉइंट है, BOC ये हमें 100 दे रखा है, ये 100 डिग्री दे रखा है और ये कितना हो जाएगा हमें पता है, इन दोनों का सम 180 होता है। तो अगर ये 100 है तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। तो ये था हमारा ऑर्थो सेंटर के बारे में छोटा सा टॉपिक, मतलब कि जिसमें एक पॉइंट के बारे में मैंने आपको समझाया। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने ज्योमेट्री नहीं अभी आपको करवाई है। जो डिटेल में कम से कम भी मैं आपको 15 से 20 क्लासेज में हर क्लास में एक टॉपिक की बात करेंगे, यानी एक पॉइंट की बात करेंगे और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये था आज ऑर्थो सेंटर के बारे में। ऑर्थो सेंटर के बारे में जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैंने आपको करवाए हैं। हाँ, अभी ये ऑर्थो सेंटर मैं अगर बोल लूँ तो कई बार क्वेश्चन आता है एक पॉइंट सर्कम सेंटर और एक ऑर्थो सेंटर है। तो मैंने अभी आपको वो वाले क्वेश्चन नहीं करवाए जिसमें सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर दोनों इकट्ठे आएंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको सर्कम सेंटर के पॉइंट के बारे में ही नहीं बताया। तो जब मैं आपको सर्कम सेंटर पॉइंट के बारे में बताऊंगी फिर ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर दोनों को मिला के जो क्वेश्चन बनता है वो भी मैं आपको करवाऊंगी। ठीक है, अभी मैंने सिंपल बेसिक सा ऑर्थो सेंटर की डेफिनेशन बताई और ऑर्थो सेंटर से रिलेटेड जो सिंपल वाले क्वेश्चन वो बताए हैं। ठीक है, लेकिन इसके मैंने अभी ये बोला ऑर्थो सेंटर पे भी खत्म नहीं हुआ, इसके सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर दोनों को मिला के क्वेश्चन भी आता है। लेकिन उससे पहले हमें सर्कम सेंटर क्लियर करना पड़ेगा ना, उसके बाद ही हम करेंगे वो मिक्स क्वेश्चन को करेंगे। तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर दोनों को। पहले सर्कम सेंटर का पॉइंट क्लियर करेंगे फिर दोनों के मिक्स क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, तो अभी आपके अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।